हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। ये टॉपिक जो आज लिया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लिया है और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है। थ्योरी इसकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। महादेव, वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हमेशा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। पहले आप जान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पता पढ़ाई में तुम्हें दिक्कत क्या आती है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिक क्लियर नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सही से ये नहीं पता बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो फिर ये टॉपिक देख के तुम्हें लगता था नहीं क्या बवाल आ गया। दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूँ। फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। सपोज करो मेरे पास एक भगोने में आइस है, 1 किलो पानी का मैंने बर्फ जमा लिया था, अभी मेरे पास बर्फ है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। और मैं दूसरे भगोने में पानी ले रहा हूँ, उसमें मैंने एक थर्मोमीटर घुसेड़ दिया। अब मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ लगातार। जब टेम्परेचर मैं घटाता चला जा रहा हूँ 20 डिग्री, 20 से 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री जब टेम्परेचर थर्मोमीटर में हो जाएगा तो उस समय मैं क्या पाता हूँ कि वो पानी बर्फ बन चुका है। और वहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर मैं देखता हूँ तो दूसरे भगोने में जहाँ ऑलरेडी बर्फ जमा चुका था उसका जो वेपर प्रेशर है अब वो इस वाले के वेपर प्रेशर के बराबर हो चुका है। यानी पानी का वेपर प्रेशर जब बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो पानी वहाँ खुद बर्फ हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे काम करते हैं। ये देखिए आप क्या बताना चाह रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट लिया था, पानी मैंने ली, फॉर एग्जांपल मैंने प्योर वाटर लिया सॉल्वेंट, हो तो कुछ और भी सकता था। मान लो मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया, बेंजीन भी ले सकते थे, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घटने के साथ में वेपर प्रेशर घटता है। आप जानते हैं ये बात, सिस्टम की एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर घटता जा रहा है। इस पॉइंट पे आके ये जो वेपर प्रेशर की लाइन है, देखो ये वाली, ये किसकी है, आइस की है, यानी सॉलिड वाटर की, सॉलिड H2O की। तो इस पॉइंट पे आके जो पानी का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, आइस के वेपर प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे पानी खुद क्या बन गया, आइस बन गया। और जो टेम्परेचर है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है। तो 0 डिग्री पे काम हो गया, 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा आपने पानी लिया, जितना पानी पहले लिया था, अब आपने उसके अंदर डाल दिया सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो सॉल्यूशन बन गया। तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा नहीं होगा, हाँ होगा। तो पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, सॉल्यूशन का ये होगा। जब यहाँ टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर जो इसका होगा बराबर आइस के बराबर कहाँ बनेगा, कुछ इस पॉइंट पे जाके। क्योंकि जो सॉलिड वाटर वेपर का जो कर्व आता है ना, या किसी और का भी आएगा, वो ऐसा आएगा, आइस वगैरह का ऐसा आता है। तो प्योर वाटर तो यहाँ पे आके, तो सॉल्यूशन कहाँ पे आके, यहाँ पे आके मीट कर गया था। तो इस जगह, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के यानी बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। कहाँ, कुछ लोअर टेम्परेचर पे, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ देखिए आप। तो ये हमारा हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा होगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया हमारा डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, TF नॉट -TF। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है। यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते थे, TB - TB नोट करते थे। और यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हमेशा हाइयर माइनस लोअर करते हैं ना, तो TF नॉट -TF करेंगे। तो देखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF की जगह क्या आ जाएगा, TF नॉट -TF KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। सब कुछ सेम रहेगा, खाली क्या चेंज हुआ, एक तो ये वाला पैरामीटर चेंज हो गया और यहाँ पे KB की जगह KF आ गया। अगर आप इसे कंपेयर करें फॉर्मूले को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस थ्योरी में टॉपिक इतना ही था। इससे बाहर आपसे बोर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बोर्ड में आपसे बोल दें KF डिफाइन करो, या बोल देगा ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ में समझता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको जो दिक्कत आएगी वो आपको ये पता ही नहीं था, ये बात आपको पहली बार पता चली कि बर्फ का भी वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है। आपको ये बात नहीं पता थी। अगर ये बात पता होती तो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाता। तो बेसिक तुम्हारे हिले हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। पहली बार तो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें डिफ्यूजन पढ़ाया जाता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है और दोनों का अर्थ भी कुछ हद तक डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगा, सारा ज्ञान नहीं देना चाहिए।
लेकिन हाँ एक बात है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आर डिफरेंट वर्ड्स और इनको अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस समझते हैं, वो बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ देखिए ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आप यहाँ से देखिए कितना सरल एग्जाम्पल है। एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक भगोना लिया गया, उस भगोने में यहाँ पे प्योर वाटर भर दिया और यहाँ पे रख दिया हमने सॉल्यूशन यानी ब्राइन, नमक का सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा था एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हर चीज़ को परमिट नहीं करता, हर चीज़ को पास जाने नहीं देगा आर पार, कुछ चीज़ों को जाने देगा, यानी खाली सॉल्वेंट को जाने देगा, पानी वगैरह को, बेंजीन वगैरह को, सॉल्ट को जाने नहीं देगा। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है एसपीएम, ये बना होता है सेलोफेन से, पार्चमेंट पेपर से और पिग ब्लैडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इनकी जानकारी के लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हो क्या क्या होता है ये। तो यहाँ पे आप देखिए सेलोफेन जो है पॉलीमर है वैसे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ था, यहाँ प्योर वाटर था, यहाँ सॉल्यूशन था, रात भर इसे रख दिया। सुबह क्या पाया कि पानी यहाँ मूव करता है पूरी रात, तो ये लेवल बढ़ जाता है, पानी यहाँ बढ़ जाता है, पानी यहाँ आता रहता है, यानी प्योर वाटर किसकी तरफ गया, सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ कंसंट्रेशन क्या थी, लोअर, लोअर मतलब लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ सॉल्यूट की मात्रा कम हो, तो इसे लोअर कंसंट्रेशन बोलना वैसे गलत है। टेक्निकली मैं बताऊँ, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था, पर प्योर वाटर में तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो वैसे टेक्निकली इसे लोअर कंसंट्रेशन से हायर बोलना गलत होगा। तो आप ये कह सकते हैं, इसके लिए क्या डेफिनेशन बोलोगे आप, द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो प्योर सॉल्वेंट का प्योर वाटर की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ चला जाना, किसे भेजते हुए, किसके पार जाते हुए, एसपीएम के, इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये फिनोमेना ऑस्मोसिस होता है। जब किशमिश डालते हैं, बादाम डालते हैं, छुआरे डालते हैं पानी में, तो उनके अंदर पानी घुस जाता है, फूल जाते हैं वो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। इसे बायोलॉजी वाले डिफ्यूजन बताएंगे, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा जानबूझ के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और करके मैंने लिखा है, अगर मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिया 1 मोलर यानी 1 मोल सॉल्यूट था 1 लीटर में, और इस तरह भगोने में क्या लिया 2 मोल सॉल्यूट था 1 लीटर में, यानी ये 2 मोलर था, ये 1 मोलर था। तो इससे मोलर, सॉरी माफ करना, इट इज़ मोलैरिटी, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। तो ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ, यहाँ मात्रा कम थी सॉल्यूट की, ये हायर कंसंट्रेशन हुआ। अब वर्ड यूज़ करेंगे लोअर हायर, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्योर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट अब भी मूव करेगा। जब इन्हें सेपरेट करा गया एसपीएम से, तो क्या पाया गया कि सॉल्वेंट लगातार यहाँ मूव करा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रोसेस में। इस एक्सपेरिमेंट को रूम टेम्परेचर भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है, जो और एक्सपेरिमेंट हमने अब तक पढ़े ना, उन्हें रूम टेम्परेचर भी करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ टेम्परेचर घटाना है, बढ़ाना पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट में देखो 0 तक ले जाना पड़ा, -2 तक, और बॉइलिंग पॉइंट में 100 उससे ज़्यादा ले जाना पड़ता है। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ाना पड़ता है ताकि वेपर बने। इसमें रूम टेम्परेचर पे आराम से किया जा सकता है। ये इसकी मतलब एक, मैं कहूँगा एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इसे खास बनाती है। अब यहाँ आप देखिए क्या डेफिनेशन यूज़ करेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, the flow of solvent from a solution of lower concentration to the solution of higher concentration through semi-permeable membrane like cellophane, parchment paper is called osmosis। आप सब समझ गए होंगे ऑस्मोसिस है क्या। एग्जाम में डायग्राम बनाते अगर हिंदी में भी लिख के आ जाओगे ना कि लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ मात्रा कम थी सॉल्यूट की, उस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जा रहा है कहाँ, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, एसपीएम को पार करते हुए, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, स्टिल यू गेट फुल मार्क्स। टीचर आपसे ये सुनना चाहता है। तो ये इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, जब लगातार आप जानते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मूव करेगा। क्या मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट, SOL, स्टूल हिल रहा है, रुको, SOL, अब रुक जा, सॉल्वेंट, रुक जा भाई। तो सॉल्वेंट मूव कर रहा है कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे लगातार क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ती रहेगी, पानी की मात्रा बढ़ती रहेगी तो पानी से ऊपर की तरफ पुश करेगा। हमने क्या करा, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, इट्स अ पिस्टन, हमने यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, PISTON, पिस्टन। हमने एक पिस्टन लगा दिया जो कि ऊपर से प्रेशर लगाया, कितना, पाई प्रेशर। पाई वो प्रेशर है जो कि अंदर जो पानी आ रहा है इसके प्रेशर के बराबर, इस प्रेशर के बराबर पाई होगा। देखो जितना ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेशन होगी उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज करने मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए उतना ज़्यादा पानी यहाँ मूव करेगा। जितना ज़्यादा पानी यहाँ मूव करेगा उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। उसे रोकने के लिए, ऊपर ना बढ़ने देने के लिए
ऊपर से उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये पाई किसके बराबर हुआ, पाई किसके बराबर हुआ, इस प्रेशर के बराबर। मैं कहना चाहूँगा आप ये भी कह सकते हो जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी उसके प्रोपोर्शनल होगा पाई, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, आप देखिए पहले तो एक बार। ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ लगाना पड़ता है ताकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोका जा सके। कहाँ से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो जा रहा है। तो दोबारा सुनिए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है उसे रोकने के लिए हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब आप इसको थोड़ा गहराई से जानिए। आप देखिए व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव क्यों है, यहाँ पे भी क्या है, मान लो 100 पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, 100 होंगे तो यहाँ से कुछ 4 ml पानी मूव करेगा। सपोज करो 4 ml पानी मूव करेगा, तो 4 ml पानी यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसे रोकने के लिए आप कुछ पाई यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे। अगर मान लो 100 की जगह यहाँ पे 200 पार्टिकल होते, पार्टिकल डबल हो जाते, कंसंट्रेशन डबल हो जाती, तो यहाँ पे 4 की जगह 8 ml पानी मूव करता, 8 ml और ज़्यादा प्रेशर लगाता, तो उसे रोकने के लिए और ज़्यादा पाई प्रेशर यहाँ लगाना पड़ता। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल है, तो पाई है प्रोपोर्शनल एक्चुअली कंसंट्रेशन। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू, पाई किसके प्रोपोर्शनल है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। पाई कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन समझ रहे हैं आप मेरी बात, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था कितने सॉल्वेंट में। तो इसने ये बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखिए हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन थी, लोअर से हायर में सॉल्वेंट जाएगा, उसे रोकने के लिए, जस्ट उस फ्लो को रोकने के लिए जो हायर कंसंट्रेशन की तरह जो प्रेशर लगाया जाता है, मिनिमम प्रेशर, बस इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो, इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के। प्रेशर क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि पानी अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा था, पानी यहाँ से लोअर से हायर में जा रहा था। फिर भी कोई डाउट होगा यू कैन कॉल मी, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर साइड टू द हायर साइड इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, सी के। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, सी के। जो पानी यहाँ पे आ रहा था हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से, उसे तुम रोक दोगे कुछ प्रेशर लगा के ऊपर से पाई, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, पाई प्रोपोर्शनल था तो पाई बराबर RTC लिख दूंगा, या पाई बराबर CRT। सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोलैरिटी किस में भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यह मोल फ्रैक्शन हमने किस में लिया यहाँ पे, मोलैरिटी, क्योंकि टेम्परेचर गिवन था। तो पाई बराबर N2/VRT। तो कंसंट मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वही लिखा, 2 मतलब सॉल्यूट, N मतलब मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम लिखा मैंने सी की जगह। तो N2 क्या होता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो W2 क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट था, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम। अब आधे धुरंधरों को ये नहीं पता होता भाई R गैस कांस्टेंट लिया क्यों, गैस तो कहीं पे थी नहीं यहाँ तो गैस कांस्टेंट इसलिए लिया गया, हम जब पढ़ते थे PV बराबर NRT, तो हम इसे लिख सकते हैं P बराबर N/VRT। तो अगर इन दोनों का आप फॉर्मूले को कंपेयर करें, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले को, आप देखेंगे सब कुछ सेम है। तो P प्रेशर ऑफ गैस हो गया, तो यहाँ पे जो R कांस्टेंट है यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू आती है 0.083, और इस वाले में सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसे वैसे ज़्यादातर बुक्स में S लिखा जाएगा, हायर लेवल की बुक्स में S लिखा जाता है R की जगह, मैं आपको बता दूँ। तो लेकिन जो इसकी वैल्यू पाई गई वो भी 0.083 पाई गई, तो इसलिए इसे गैस कांस्टेंट बोल दिया जाता है, हालांकि गैस कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ अ सॉल्वेंट कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे R गैस कांस्टेंट बोला जाता है, पर R गैस कांस्टेंट है ही नहीं, गैस तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर टीचर से आप क्लास से पूछ लोगे सर R गैस कांस्टेंट कहाँ से आ गया, जब गैस तो कहीं यहाँ पे थी नहीं, तो शायद इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच।